रामेश्वरम। रामेश्वरम हम हिंदुओं का ऐसा प्रमुख स्थल है जो सबसे अद्भुत और अनोखा है, क्योंकि यह हम हिंदुओं के चार धामों में से एक है। साथ में हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है, जो 11वें नंबर पर आता है। तो रामेश्वरम का दर्शन अपने आप में ही खास हो जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, संपूर्ण गाइड करेंगे कि रामेश्वरम आपको आने के लिए कब उचित समय रहेगा, कैसे आप रामेश्वरम तक आसानी से पहुंच सकते हैं, यहाँ घूमने के कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, यहाँ खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, साथ साथ यहाँ रुकने के लिए आपको कौन सी जगह पर रूम लेना चाहिए ताकि आपको मंदिर का दर्शन या अन्य जगह जाने के लिए आपको आसानी हो। तो ये संपूर्ण जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो यदि आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही और वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम हमारे चौथे धाम रामेश्वरम और 11वें ज्योतिर्लिंग दर्शन की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको मदुरई जंक्शन आना पड़ेगा। जो मदुरई जंक्शन भारत के हर एक जगह से वेल कनेक्टेड है और यहाँ पर आप आ सकते हैं। और यहाँ आप आकर मदुरई जंक्शन से आप मंडपम तक भी लोकल ट्रेन से जा सकते हैं और वहां से फिर बस या ऑटो से, लेकिन आपको यहाँ से भी बस और टैक्सी की सुविधा रामेश्वरम के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप मदुरई पहुंचिए। ये यहाँ आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट है जो भारत के सभी जगह से वेल कनेक्टेड है। बात करें बाई रोड की तो ये यहाँ पर आप रोड से बिल्कुल भारत के हर एक कोने से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रोड बना है और आपको सभी प्रकार के बसों की भी यहाँ तक आने के लिए सुविधाएं मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि मंडपम के बाद आपको ये सबसे लास्ट लैंड पड़ता है। उसके बाद समुद्र के रास्ते आपको ऊपर में जो ब्रिज बना है वहां से जाना होता है, पंबन ब्रिज। तो जो पुराना पंबन ब्रिज है वो 2022 से बंद है और नया पंबन ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो गया है, जो लगभग शुरू ही होने वाला है। तो और दोनों ओर समुद्र का आप सुंदर नजारा देख सकते हैं। और जैसे ही आप फिर रामेश्वरम यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम एक अच्छा सा रूम देखें। तो मंदिर के आसपास ही मैं सजेस्ट करूंगा आपको रूम ले। और यहाँ पर लगभग जो धर्मशाला होता है वहां 200 से स्टार्ट हो जाता है पर पर्सन कि आप वो ले सकते हैं। और ऐसे ही होटल यदि लेते हैं तो वहां पर 1000 से ऊपर में आपको अच्छे रूम मिल सकते हैं। फिर रूम लेने के बाद आपको अग्नि तीर्थम आना पड़ेगा। बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पर अग्नि तीर्थम में आपको स्नान करना होगा। यहीं पर राम भगवान ने स्नान किया था रावण वध के पश्चात। और उसके बाद आपको इसके 4 गेट है तो उत्तर गेट में आना पड़ेगा और वहां से 25 रुपए का टिकट कटवाकर 22 कुंडों में स्नान करना पड़ेगा, जिसमें मंदिर के कर्मचारी आपके ऊपर पानी डालेंगे। तो क्रम से 22 कुंड है, उसमें स्नान करते हैं। और ये 22 कुंड भगवान श्री राम ने ही बनाया था, तो इस पर स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर यहाँ स्नान करने के पश्चात आप कपड़े चेंज कर लीजिए रूम जाकर, या यहाँ पर बना है वहां। और यहाँ पर फिर मंदिर के अंदर आइए, जहां पर आपको दिखेगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का गलियारा, जो बिल्कुल अद्भुत नजारा आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। 108 ज्योतिर्लिंग भी बगल में बने हुए इस गलियारा से गुजरते हुए आपको बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा। और भगवान श्री रामास्वामी का आप यहाँ पर दर्शन पा सकते हैं रामेश्वरम। और रामास्वामी भगवान शिव आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करे। साथ में यहाँ मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे और देवी देवताओं का प्रतिमा और मंदिर है, जहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर माता पार्वती का भी मंदिर है, वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसका गलियारा देख सकते हैं, माना जाता है कि ये विश्व में सबसे बड़ा मंदिर का गलियारा है। और जिधर देखेंगे बिल्कुल सेम ये माँ पार्वती का मंदिर है, यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया गया है कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये माना जाता है कि जब भगवान
श्री राम वहां से रावण का वध करके आए थे यहाँ, तो राम तीर्थम में अग्नि कुंडम में स्नान किए थे और यहीं पर फिर भगवान शिव का पूजा करने के लिए किए। तो श्री बजरंग बली जी शिवलिंग लाने हिमालय गए, लेकिन उनके लेट होने पर माता सीता और राम जी ने यहीं पर रेत से शिवलिंग बनाया और उनका पूजा किया, जो आज स्थायी रूप से रामेश्वरम के रूप में पूजा जाता है। तो यही से रामेश्वरम बना। तो इसके पश्चात जब श्री बजरंग बली जी ने 2 शिवलिंग और लेके आए तो उसको भी मंदिर में ही स्थापित किया गया और इस प्रकार से रामेश्वरम का नींव रखा श्री राम जी माता सीता ने। इसके पश्चात आप मंदिर यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात और कौन कौन से जगह जाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख जगह है धनुष कोड़ी, जो यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए आपको बस या टैक्सी में जाना पड़ेगा। तो वहां से बस भी जाएंगे तो लगभग 300 रुपए में पूरे जगह घुमाकर आपको वहां छोड़ देते हैं, और प्राइवेट करेंगे तो 800 से 1500 2000 तक ऐसे में जाते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लैंड है वो खत्म होता है और यहाँ पर ये माना जाता है कि पहले 1964 के सैलाब से पहले ट्रेन की सुविधा था, यहाँ सभी चीज सुविधा था, लेकिन उस सैलाब में पूरा ये चर्च था, पूरे ये गांव जो है वो पूरे जलमग्न हो गया और तब से ये खंडहर है। सरकार द्वारा भी यहाँ पर मछुआरों को दिन में बस आने का इजाजत है, फिर शाम को उनको खाली करना होता है, क्योंकि कभी भी यदि इसमें सैलाब आया तो हानि हो सकता है। और ये देखिए कि यहाँ पर 2 सागर जो राइट साइड में है वो बंगाल की खाड़ी और लेफ्ट से आ रहा है जो है वो अरब सागर, ये दोनों का यहाँ पर संगम होता है। तो ये भी आप यहाँ पर खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहीं से भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण करके लंका गए थे और रावण का वध किए थे और माँ सीता को वापस लाए थे। तो इस जगह का खास विशेष महत्व है यहाँ पर आने से। और ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है, ये अशोक स्तंभ बीच में, यहाँ से गाड़ियां पार करके भी आप समुद्र का सुंदर नजारा ले सकते हैं। इससे पहले कोठांद्र रामास्वामी मंदिर है, कोठार रामास्वामी मंदिर, जहां पर भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात श्री विभीषण जी का यहाँ पर राज्य अभिषेक किया था विधिवत। तो ये जगह श्री विभीषण जी को समर्पित है और यहाँ पर माता सीता, श्री राम जी, हनुमान जी का भी यहाँ पर मूर्ति आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर पूरे विभीषण जी और जो भी हमारे रामायण है उसके दृश्य दिखाए गए हैं और उसके बारे में वहां नीचे पर लिखा गया है। तो इससे आपको संपूर्ण जानकारी और हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ था जब रावण ने विभीषण को भगा दिया था। तो यहीं पर जो विभीषण है राम के पास उसकी सहायता के लिए आए थे, तो इसलिए राम ने जब रावण का वध किया तब यहीं पर ही उसका राज्य अभिषेक किया था। ये विभीषण जब राम के पास आए थे उनकी शरण में और उनकी सहायता करने के लिए, तो इसमें पूरे ये राज्य अभिषेक करते हुए भगवान श्री राम विभीषण जी का। और यहाँ से आप चाहें तो बाहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं, समुद्र का भी यहाँ से आपको सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर जगह है और ये विभीषण जी को समर्पित यह मंदिर है। इसके पश्चात रामेश्वरम में प्रमुख स्थलों में डॉक्टर कलाम मेमोरियल है, मतलब तो यहाँ पर इसका डॉक्टर कलाम का घर था जहां पर वो रहते थे, तो उसको आज म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ डॉक्टर कलाम के जीवन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सभी चीजों को दिखाया गया है। तो अगला तीर्थ है राम तीर्थम। तो राम तीर्थम में भगवान श्री राम माना जाता है कि यहाँ पर लंका जाने से पहले यहीं पर आए थे और यहीं पर स्नान किए थे, इसलिए इस जगह को राम तीर्थम बोला जाता है। यहाँ पर नाग दोष जो होता है, सर्प दोष, उसका यहाँ पर निवारण भी किया जाता है। और यहीं पर पास में ही राम कुंड भी है जिसमें भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले स्नान किया था। तो आज के ये राम तीर्थम है। और ऐसे ही और वो आगे जो दिख रहा है वो कुंड है, तो वहां पर कुंड बना हुआ है और यहाँ पर लोग आज भी स्नान करते हैं क्योंकि श्री राम जी ने यहीं पर स्नान किया था। यहाँ लक्ष्मण तीर्थम और जानकी तीर्थम भी है जहां पर माता सीता और लक्ष्मण जी ने स्नान
किया था, तो वहां भी आप टाइम हो तो जा सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग यहाँ से चलेंगे पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर में आप दर्शन पा सकते हैं बजरंगबली के 5 मुख वाले मूर्ति का, जो ब्लैक कलर में बना बहुत ही अद्भुत मूर्ति है और बहुत ही भव्य मूर्ति है। तो यहाँ पर आप पंचमुखी हनुमान मंदिर का दर्शन पा सकते हैं, कर सकते हैं। और यहीं पर पास में ही है तैरते पत्थरों का मंदिर, जहां पर जो पुल बनाया गया था उसमें जो पत्थर तैर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ तैरते पत्थरों का मंदिर है, जिसमें वे पत्थर रखे गए हैं जो भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाने के लिए उपयोग किया था, और जाकर उन्हीं सेतु से रावण का वध किया था। तो आप यहाँ पर उन पत्थरों का दर्शन कर सकते हैं। तो इनको रखा गया है। साथ में कुछ ऐसे भी जगह मिल जाएंगे समुद्र के किनारे भी, कि आपको पत्थर बिकते हुए मिल जाएगा। जो पत्थर आप देखेंगे वो पानी में नहीं डूबता, वो तैरने लगता है, तो उसको भी खरीदते हैं लोग। और अगला जस्ट इसी के सामने में है नटराज मंदिर, जहां पर भगवान शिव नृत्य मुद्रा में नटराज के रूप में बहुत ही सुंदर प्रतिमा में स्थापित है, जिसका दर्शन भी आप कर सकते हैं। अब बात करें हम खाने पीने का, तो मंदिर ट्रस्ट तरफ से मुफ्त में यहाँ पर 11 से 2 बजे तक खाने पीने की यहाँ रहता है, जो केले के पत्तियों में मिलता है, तो उसका आनंद आप ले सकते हैं। साथ में आप होटलों में या कहीं भी जो भोजनालय है वहाँ साउथ इंडियन और पूरे भारत का जो सिंपल भोजन है उसका भी आनंद आप आसानी से ले सकते हैं। साथ में सी फूड का आप भी आनंद यहाँ ले सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ कितने दिन का टूर प्लान हो, तो 2 दिन और 1 रात लगभग सफिशिएंट है। लेकिन आप बिल्कुल आराम से करना चाहते हैं तो 3 दिन और 2 रात का आप प्लान कर सकते हैं। बजट की हम कुल बात करें तो यहाँ पर मदुरई से यहाँ तक बस से आते हैं, तो आपको रहने और खाने पीने घूमने का मान के चलिए पर पर्सन 4000 रुपए के हिसाब से यहाँ से, और उधर से मदुरई तक का आपका आने जाने का, तो उस हिसाब से आप अपना बजट देख सकते हैं कि कितने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन यदि अच्छा लगा हो, आपको मदद किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये हमारे दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। और यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो यदि आप भी यहाँ दर्शन करने का, यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको इससे संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आपको दर्शन करने का यहाँ पर क्या नियम है, कैसे यहाँ पर आप रूम रेंट में ले सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने का बेस्ट रूट कौन सा होगा, कि आपको कुल खर्चा कितना पड़ेगा, खाने पीने की सुविधाएं क्या होगा, ये सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट साधन ट्रेन है, लेकिन पूरा श्रीशैलम तक आपको ये नहीं मिलेगा। आपको आना होगा या तो आप हैदराबाद आएँ और वहाँ से फिर महात्मा गांधी बस स्टैंड से आप आए बस से, जिसकी दूरी लगभग 220 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से आपको एसी और नॉन एसी दोनों टाइप के बसेस मिल जाएंगे, और जिसका किराया लगभग 600 एसी का और नॉन एसी का किराया आपको 550 रुपये पड़ेगा। लेकिन आपको एसी वाले बस में आना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका स्टॉपेज श्रीशैलम तक होगा सीधा, बीच में कोई भी स्टॉप उसका नहीं होगा। तो आप उसमें आइए। और इसका सबसे नियरेस्ट जो स्टेशन है वो मार्कापुर है, जिसकी दूरी 80 किलोमीटर है। तो वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं आसानी से। तो और यदि आप फ्लाइट से भी आना चाहें तो आपको हैदराबाद ही आना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद ही सबसे नियरेस्ट इसका हवाई अड्डा है। तो वहाँ से आपको फिर टैक्सी से
या बस से यहाँ आना पड़ेगा। और ये टाइगर जोन में आता है, तो यहाँ एंट्री केवल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही होता है, तो उस दौरान ही यहाँ पर आपको आना होगा। और फिर जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहला काम होगा रूम लेने का, या आप यहाँ पर ऑनलाइन रूम भी बुकिंग कर सकते हैं। तो मंदिर का जो रेस्ट हाउस है या यात्रियों के लिए जो बना है, कई इसमें सदन बने हुए हैं जिसमें आप रूम ले सकते हैं, जैसे श्री शैला सदन, गंगा सदन, गौरी सदन, और यहाँ पर आपको रूम आसानी से मिल जाएगा। लगभग 800 रुपये में एसी रूम मिल जाएगा, 500-600 में नॉन एसी रूम, और डॉर्मेट्री का लगभग आपको 100 रुपये का किराया पड़ेगा। तो आप चाहे तो प्राइवेट भी में यहाँ रुक सकते हैं, तो प्राइवेट का वही कम से कम आपको 1000 से 2000 रुपये में आपको वहाँ भी अच्छे से रूम आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर ले। यहाँ श्री शैलम देवस्थानम इसका वेबसाइट है, मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप यहाँ दर्शन का भी आप टोकन ले सकते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ सफाई है। इसके बाद आप रेस्ट करने के बाद मंदिर का दर्शन के लिए चलते हैं कि क्या क्या यहाँ पर नियम है और कैसे हम दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे सामने में जूता स्टैंड मिलेगा, जहाँ पर आपको जूता, मोबाइल, बैग, लाकर की सुविधा है यहाँ पर, और लाकर में 5 रुपये चार्ज लगता है, और यदि बैग है तो पर बैग का 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा। तो वो देकर आप यहाँ पर सारे सामान जमा कर सकते हैं, और अंदर में कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप अंदर में कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। बात करें यहाँ दर्शन का, तो दर्शन यहाँ 4 प्रकार से होता है। फ्री दर्शन होता है, शीघ्र दर्शन होता है 150 रुपये में, अति शीघ्र दर्शन होता है 300 रुपये में, और स्पर्श दर्शन होता है 500 रुपये में। तो इतने का आप ऑनलाइन या सीधा यहाँ काउंटर से टिकट कटाकर पर्ची लेकर आप ये कर सकते हैं। बात करें दर्शन की समय का, तो दर्शन यहाँ सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, जो 6:30 तक चलता है। 3:30 से लेकर शाम 6 बजे तक मंदिर का द्वार बंद होता है। फिर 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये शुरू होता है दर्शन, और ये जारी रहता है। फिर रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मंदिर का जो कपाट है, द्वार है, वो बंद होता है। तो यहाँ आप दर्शन पाकर फिर अपने आप को जो भी कष्ट है वो सारे यहाँ दर्शन करने से मिट जाता है। और ऐसा यहाँ का मान्यता है कि यहाँ जिनका भी शादी नहीं हो रहा है तो उनका यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन शाम को माता पार्वती और शिव जी का विवाह होता है। ये कथा ही इसी में है कि इसका पौराणिक महत्व यही है कि जब भगवान श्री गणेश और उनका भाई कार्तिक शादी के लिए जब लड़ रहे थे, तो भगवान शंकर जी और माता पार्वती ने कहा जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा उसकी शादी पहले होगा। तो कार्तिकेय अपने सवारी में निकल गए यात्रा करने के लिए, जबकि गणेश जी माता पिता के चक्र लगा के पहले शादी कर लिए। तो यहाँ पर आकर कार्तिक जी थे, तब माता पार्वती और शिव जी भी यहीं आ गए, तब से ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाता है। तो यहाँ आप इसके बाद मंदिर दर्शन करने के बाद आप पथाला गंगा जो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ ये प्रमुख यहाँ का दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, जिसमें लगभग 500 सीढ़ी नीचे उतर कर जाना होता है, या रोपवे की सुविधा है जहां पर पर्सन 80 रुपए का चार्ज है और बच्चों का 60 रुपीज़। तो यहाँ से आप रोपवे से नीचे आ सकते हैं, और यहाँ से आपको फिर बोटिंग की सुविधा भी मिलेगा, जिससे आप यहाँ श्री शैलम डैम तक भी आप नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे घूम ले और मंदिर के आगे दूसरी ओर एक अन्ना गुफा है, वहां जा सकते हैं, और फिर रोपवे से आप फिर वापस आ सकते हैं। और यहाँ से फिर आप दर्शन करने के बाद और दूसरे स्थान के लिए निकल जाइए, जिसमें से मुख्य है शिखरेश्वर स्वामी मंदिर, जो शिखर पर स्थित है। और यहाँ पर जो भी आते हैं उनके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। शिखर पर ये है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से श्री शैलम का मंदिर का शिखर या वो भी दिखाई देता है पूरा, जिसे दूरबीन से दिखाया जाता है। यह एंट्री का 20 रुपए का पर पर्सन का चार्ज है। यहाँ दूरबीन से 20 रुपए में दिखाया जाता है कि श्री शैलम का मंदिर
यहाँ से दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ से जैसे दर्शन आपका पूरा हो जाए तो यहाँ से और कुछ है साक्षी गणपति मंदिर जो श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के आसपास ही स्थित है, और यहाँ दर्शन करके आपका ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूर्ण होता है। और यहीं पर है हटकेश्वर मंदिर, जो जाना जाता है खास अपने दर्शन से। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भोलेनाथ का दर्शन करता है उसका जो बीमारी है वो दूर हो जाता है, कोई भी बीमारी से। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको और ललिता देवी पीठम मंदिर मिलेगा, आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके पश्चात आपको मिलता है दूसरा फलाधारा और पंचधारा, जहां से आप पंचधारा और फलाधारा का दर्शन कर सकते हैं, जो सीढ़ी उतर कर नीचे जाना पड़ता है और वहां आप धाराओं मतलब झरना ही है यहाँ पर, तो इनका भी दर्शन आप कर सकते हैं। जो ऐसे माना जाता है कि ये भगवान शिव जी की जटा से आ रहा है या निकला हुआ है, ये यह मान्यता है। यहाँ शंकराचार्य जी भी जब आए थे यहाँ श्रीशैलम में तो वो यहीं पर रुके थे, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं हम खाने पीने की सुविधा के बारे में। तो यहाँ आपको मंदिर के जस्ट सामने में ही प्रसादालय मिल जाएगा, जहाँ पर आप चाहे तो मुफ्त में भोजन यहाँ पर कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 10 से 2 बजे तक और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक का होता है। तो यहाँ आप खा सकते हैं खाना, और चाहे तो प्राइवेट होटल और जो भी मिलेंगे आपको भोजनालय, वहाँ पर आप साउथ इंडियन और सभी प्रकार के भोजन कर सकते हैं। बात करें अब खर्चे की, कुल कितना खर्चा होगा, तो यहाँ पर आने के लिए आपको ज़्यादा दूर घूमना नहीं पड़ता। तो ये मान के चलिए यहाँ पर पर्सन केवल यहाँ घूमने के लिए ये मान के चलिए कि 2000 के आसपास आपको कंप्लीट हो जाएगा। जबकि यहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे हैदराबाद से आते हैं तो जो बस किराया है, ट्रेन या फ्लाइट किराया है, आप अपने सिटी से जोड़ सकते हैं। अब बात करें यहाँ आने की समय का, तो बेस्ट समय यहाँ होता है जून से अक्टूबर तक आते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है। और साथ में आपको कुछ जो सावन है या महाशिवरात्रि है, ऐसे समय को छोड़ कर आना चाहिए तो बेटर होगा। तो इस प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं। जय श्री मल्लिकार्जुन।